दोस्तों, क्या आपने कभी फील किया है कि आप बस सरवाइव कर रहे हैं? सुबह उठना, 2 घंटे ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस जाना, बॉस की सुनना और महीने के एंड में वही पुरानी कहानी, पैसा गायब। यही हाल था ग्रैंड सैबिटिये का 2010 में। 24 साल की उम्र, नौकरी छूट चुकी थी क्योंकि उनका बॉस बोला, तुम कंपनी के लिए काफी पैसा नहीं बना रहे। वो अपने पेरेंट्स के घर के पीछे गार्डन में लेटे हुए आसमान देख रहे थे और बैंक अकाउंट चेक किया तो दिखा सिर्फ $2.26। इंडियन रुपीज में बोले तो महज 158 रुपए। ग्रांट को उस दिन एक सोल क्रशिंग रियलाइजेशन हुई। उन्होंने कैलकुलेट किया कि पिछले 3 साल में उन्होंने अपनी जिंदगी के 4700 घंटे एक क्यूबिकल में बिता दिए, लेकिन बचा क्या? जीरो। उन्होंने वहां एक सपना देखा कि अगले 5 साल में उन्हें मिलियनेयर बनना है। लोग उन्हें पागल समझने लगे, पर ग्रांट ने वो कर दिखाया। सिर्फ 5 साल, 3 महीने और 6 दिन में वो 158 रुपए बन गए 7.5 करोड़ रुपए। अब फिर उनको लगा ये फाइनेंशियल फ्रीडम बाकी लोग भी अचीव कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी जर्नी को एक किताब में लिखा, फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, बाय ग्रैंड सैबिटिये। आज हम वही फॉर्मूला डीकोड करेंगे, लेकिन एक देसी ट्विस्ट के साथ। ग्रांट ने एक बुक पढ़ी थी, योर मनी और योर लाइफ। वहां उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ कागज नहीं है, पैसा है लाइफ एनर्जी। सोचिए, अगर आपकी सैलरी 500 रुपए पर आवर है और आप 50,000 रुपए का एक नया फोन लेते हैं, तो आपने सिर्फ पैसे नहीं दिए, आपने अपनी जिंदगी के 100 घंटे उस फोन के लिए ट्रेड कर दिए। आज के 2026 के इंडिया में हम ईएमआई कल्चर में फंस चुके हैं। हम आईफोन तो ले आते हैं, पर उसके लिए कितने घंटे बॉस की चिक-चिक सुननी पड़ेगी ये नहीं सोचते। हम सबको बचपन से सिखाया गया है पैसे बचाओ, लेकिन ग्रांट कहते हैं टाइम बचाओ। सोचिए, अगर आप 1,000 रुपए बचाने के लिए 4 घंटे मार्केट में धूप में घूम रहे हैं, तो आपने अपने 4 घंटे सिर्फ 250 रुपए पर आवर में बेच दिए। क्या आपकी जिंदगी के 4 घंटे इतने सस्ते हैं? ग्रांट का फंडा सिंपल है, मनी इज अनलिमिटेड बट टाइम इज नॉट। आज के 2026 के इंडिया में अगर आप क्विक कॉमर्स से ग्रोसरी मंगाकर अपना 1 घंटा बचा सकते हैं और उस घंटे में कोई नया स्किल सीखते हैं, तो वो 20-30 रुपए की डिलीवरी फी एक खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। हर खर्चे को लाइफ एनर्जी के तराजू में तौलिए। फाइनेंशियल फ्रीडम एक स्विच नहीं है, ये 7 स्टेजेस का सफर है। स्टेज 1, क्लैरिटी, हिसाब किताब। पहले जानिए आप खड़े कहाँ हैं। एक्सेल शीट बनाइए, कितना लोन है, कितना खर्चा है, सब एक जगह नोट डाउन कीजिए। स्टेज 2, सेल्फ सफिशिएंसी, अपने पैरों पर। ये वो स्टेज है जब आप पेरेंट्स से पैसे लेना बंद कर दें। स्टेज 3, ब्रीदिंग रूम, सुख की सांस, जब 1-2 महीने का खर्चा एक्स्ट्रा बैंक में हो। स्टेज 4, स्टेबिलिटी, मजबूत नींव, 0 क्रेडिट कार्ड डेट और 6 महीने का इमरजेंसी फंड। 2026 के वॉलेटाइल मार्केट में ये स्टेज आपका असली इंश्योरेंस है। स्टेज 5, फ्लेक्सिबिलिटी, खुला हाथ, बैंक में 2 साल का खर्चा। अब आप टॉक्सिक बॉस को गुड बाय बोलने की हिम्मत रखते हैं। स्टेज 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आजादी, जब आपका इन्वेस्टमेंट आपके सारे खर्चे उठाए। स्टेज 7, अबंडेंस, राजयोग, इतना पैसा कि अब टेंशन ही खत्म। तो ये थे 7 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम: क्लैरिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, ब्रीदिंग रूम, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अबंडेंस। आपको स्टेज 1 से शुरू करना है और स्टेज 7 तक पहुंचना है। अगर आप स्टेज 7 अचीव कर लेते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लिए है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? अब आते हैं मैथ पर। कितना पैसा चाहिए? ग्रांट का 25x रूल यूएस के लिए था, लेकिन 2026 के इंडिया में, जहां लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 8% के आसपास है, एक्सपर्ट्स 30x रूल रेकमेंड करते हैं। मतलब अगर आपका एनुअल खर्चा $X है, तो आपको 30 × X का कॉर्पस चाहिए। अगर आप मुंबई में हैं और खर्चा 12 लाख रुपए साल है, तो आपका टारगेट 3.6 करोड़ रुपए है। अगर आप जयपुर जैसे टियर 2 सिटी में हैं, जहां खर्चा 6 लाख रुपए साल है, तो 1.8 करोड़ ही काफी है। ये नंबर सुनकर डरना नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू अभी बाकी है। ग्रांट कहते हैं डेली चाय कॉफी पर पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। फोकस कीजिए द बिग 4 पर। नंबर 1, हाउसिंग। इंडिया में घर लेना इमोशन है, पर 9% ईएमआई में दबना एक ट्रैप है। अगर रेंट सस्ता है तो रेंट पर रहिए और बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कीजिए जब तक आप फाइनेंशियली फ्री न हो जाएं। नंबर 2, कार्स। कार एक लोहे का डब्बा है जो शोरूम से निकलते ही सस्ता हो जाता है। स्टेटस के लिए एसयूवी मत लीजिए, अगर आपको जरूरत है तो एक छोटी कार पूरी कर सकता है। नंबर 3, द ईएमआई ट्रैप, कार्स एंड गैजेट्स। आजकल नो कॉस्ट ईएमआई का जाल बिछा हुआ है। 70% आईफोन्स इंडिया में ईएमआई पर बिकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते, तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर 4, द बिग फैट इंडियन वेडिंग। दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा ट्रैप है। एक एवरेज अर्बन वेडिंग 30 लाख रुपए की होती है। अगर वही 30 लाख रुपए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 25 साल के लिए छोड़े, तो वो 4 करोड़ से ज्यादा बन सकते हैं। एक रात का शोर शराबा या पूरी जिंदगी की आजादी, चॉइस आपकी है।
ग्रांट ने मिलियनेयर बनने के लिए एक साथ 14 साइड इनकम स्ट्रीम्स बनाई थी। उन्होंने यूट्यूब पर गूगल एड्स सीखा और 45 डेज में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में नौकरी पाली। 2026 में इंडिया में अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। डिजिटल स्किल्स लाइक फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, एआई कंसल्टिंग या डिजिटल मार्केटिंग, लोग महीने का 50,000 से 1,50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। सेल्स मास्टरी, कुछ भी बेचना सीखिए। यूज दी PAS फॉर्मूला, प्रॉब्लम, एजिटेशन, सोल्यूशन। सामने वाले की तकलीफ समझिए और अपना स्किल उन्हें सोल्यूशन की तरह बेचिए। कमाई बढ़ाइए और उस एक्स्ट्रा कमाई का 100% इन्वेस्ट कीजिए। यही अमीर बनने का राज है। याद रखिएगा, सेविंग्स की एक लिमिट है, लेकिन कमाई यानी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। फंडा सिंपल है, अपनी 9 to 5 जॉब से घर चलाओ और साइड हसल से आज़ादी खरीदो। ग्रैंड सैबिटिये के 158 रुपए से 7.5 करोड़ रुपए तक का सफर एक रात में नहीं हुआ। उन्होंने स्ट्रगल किया, अपस्किल किया और हर रुपए का हिसाब रखा। वेल्थ बिल्डिंग एक बरगद के पेड़ बैनियन ट्री जैसा है। शुरुआत में आपको इसे रोज पानी देना पड़ेगा, धूप से बचाना पड़ेगा, लेकिन एक बार ये बड़ा हो गया तो ये आपको और आपकी आने वाली जनरेशन्स को ठंडी छांव देगा। आज का एक्शन प्लान सिंपल है। नंबर 1, अपनी फाइनेंशियल क्लैरिटी कैलकुलेट कीजिए। नंबर 2, अपने बिग 3 एक्सपेंसेस कार, होम और वेडिंग का ऑडिट कीजिए। नंबर 3, एक नया डिजिटल स्किल सीखिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब काम छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है चॉइस होना। आप वो काम करें जो आपको पसंद है, उन लोगों के साथ जो आपको पसंद है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो EMI के बोझ तले दबा हुआ है। फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर में हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।